बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का जो विषय है वह है सच्ची भक्ति और सेवा क्या है। तो सात संगत जी, सबसे पहले हमें यह जान लेना परम आवश्यक है कि हम आज जिस जगह पर रह रहे हैं, यानी इस धरती पर रह रहे हैं, इस धरती की स्थिति ब्रह्मांड के अंदर कहाँ पर है। तो प्यारी साध संगत जी, इसको साधु संत महात्माओं ने एवं हमारे वैज्ञानिकों की जानकारी के अनुसार इस ब्रह्मांड के अंदर 2 लाख करोड़ गैलेक्सियां हैं। तो सबसे पहले हमें मिल्की वे नाम की गैलेक्सी को पहचानना होगा, फिर उसके अंदर हमें जाना होगा और उसके अंदर मौजूद है 10,000 करोड़ तारे। फिर हमें उन तारों में से सूरज को खोजना होगा। जब हम सूरज को खोज लेंगे तो सूरज से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारी पृथ्वी है, जहां पर आज हम सब बैठे हुए हैं, रह रहे हैं, अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब प्यारी साध संगत जी, एक बात बताओ, इतनी विशालता और जटिलता में क्या हम पृथ्वी का पता लगा सकते हैं? ये तो लगभग असंभव है। यही हमारे इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली है और रहस्य भी है। सत्संगत जी, एक बात और क्लियर करना चाहता हूं कि हमारे जो प्यारे सतगुरु हैं, उनके पढ़ाई, उनकी महिमा के बारे में लेखकों ने क्या क्या नहीं कहा। कहते हैं कि सतगुरु के प्रति रोम रोम मां छाजे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। यहाँ तो एक ब्रह्मांड की बात हुई है। सतगुरु के एक एक रोए में एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। सोच सकते हैं, हम अंदाजा लगा सकते हैं। हमको उस कुल मालिक ने आज जिस जगह यानी धरती पे भेजा, दिल से बताना, क्या कभी किसी ने यह विचार किया, कभी किसी ने यह सोचा कि उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर मनुष्य का जामा देकर क्यों भेजा है? जब 84 लाख जिया जोन बनाई गई हैं, उस मालिक ने हमें इंसान का जामा आखिर क्यों दिया? कभी हमने विचार किया है? उस परमपिता परमात्मा ने के अंदर एक मौज हुई, उससे हमारे दुख तकलीफें नहीं देखी गई। उस परमपिता परमात्मा ने एक मौका दिया कि इसको इंसान का जामा दिया जाए, और इंसान के जामे की यह बड़ाई है कि इसमें बैठकर उस परमपिता परमात्मा से मिलाप किया जा सकता है, इसमें बैठकर उसकी भक्ति की जा सकती है। लेकिन साथ संगत जी, यह दुनिया जो है ना, दुनिया के जो लोग हैं, ये भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति नहीं करते हैं, लेकिन ये अपने मन मुताबिक भक्ति करते हैं। कोई पूजा पाठ जप तप आहार विहार यम नियम संयम तीर्थ व्रत त्योहार दान पुण्य उपवास में लगा हुआ है। क्या ये सच्ची भक्ति है? गलत नहीं कहा जा सकता है। इनसे हमें फल जरूर मिलता है, लेकिन इन फलों को, इनसे जो फल मिलता है उसको लेने के लिए हमें फिर से इसी धरती पे आना पड़ेगा। अब हमारा सवाल यह बनता है, क्या हम बार बार इस धरती पे आते ही रहें, या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढें, जतन करें? तो आज का जो विषय है वह है कि आखिर ऐसी कौन सी भक्ति की जाए, ऐसी कौन सी पूजा की जाए जिससे हमें यहाँ बार बार जन्म ही ना हमें लेना पड़े। तो उसी विषय पर आओ आगे वार्ता करते हैं।
गुरु अमरदास जी का एक बड़ा प्यारा सा कथन है। आप जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत हुई, बिन नावे मुक्ति ना पावे कोई, बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने के लिए एक कुदरती कानून बनाया है कि सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई के बगैर हम इस 84 के चक्कर से कभी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और सतगुरु के बिना हमें नाम की कमाई करने के तरीके और उसके साधन का पता भी नहीं चल सकता है। हजरत ईसा भी इसी ओर इशारा हुए करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक मनुष्य दोबारा जन्म नहीं लेता वह खुदा की बादशाहत नहीं देख सकता। अब यहाँ एक बात जान लेना बहुत परम आवश्यक है कि दोबारा जन्म लेने का मतलब क्या है। नया जन्म लेने से मतलब है कि उस नाम यानी उस शब्द से जुड़ना, जिसे पाकर इस नाशवान संसार से हमारा संबंध हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है और हम अपने परम पिता परमात्मा के घर जाने के काबिल बन जाते हैं। 10वीं पातशाही पहले गुरु नानक साहिब ने अपनी बाणी में समझाया है, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। एक और स्थान पर हजरत ईसा जी हमको कितना खोल कर समझाते हुए कहते हैं, आप जी फरमाते हैं, अब उस शब्द के द्वारा जो हजरत ईसा ने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो, अर्थात उन्होंने जिस शब्द से तुमको जोड़ा यानी जिस नाम से तुमको जोड़ा उसने तुम्हें पापों के भार से मुक्त कर दिया है। वह मालिक खुद मुख्तार है, स्वतंत्र है, स्वाधीन है, जो चाहे अपने मिलने का वो तरीका बना सकता है। इसमें किसी की कोई दखल अंदाजी थोड़ी ना हो सकती है। जो भक्ति उस परमात्मा को मंजूर है साथ संगत जी, वह भक्ति है शब्द या नाम की कमाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हुए कहते हैं, बिन नावे और पूज ना हुई, भरम भूली लोकाई। दुनिया व्यर्थ के भ्रमों में फंसकर इस 84 के जेल खाने में भटक रही है। व्यर्थ के भ्रम यानी पूजा पाठ जप तप आहार विहार यम नियम संयम तीर्थ व्रत त्योहार दान पुण्य उपवास एक दूसरे से प्रेम, यही तो हमारे भ्रम है। इनको हम अपना असल समझ बैठते हैं। बेटा मेरा है, पत्नी मेरी है, बहू मेरी है, इनको हम असल बैठते हैं। दरअसल असल तो ये है ही नहीं। नाम की कमाई करने का रास्ता हम छोड़कर अगर हम किसी और रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो साथ संगत जी अंत में मौत के समय केवल पछतावे रूपी मोती ही हाथ में आएंगे और कुछ नहीं आएगा। ये तो अपने कीमती समय को हम व्यर्थ की बातों में गंवा देते हैं। कभी जब मीटिंग होती है, घरों में एक दूसरे से कई दिनों के बाद मिलते हैं, तो देखो हम न जाने कौन कौन सी बातें करते हैं। सच बताना साथ संगत जी, कोई ऐसा सदस्य है जो उस समय नाम के विषय में वार्तालाप करे? जरूर बताना। गुरु अमरदास जी की वाणी है, आप जी हमें समझाते हैं कि विण नावे दर ठोई नाही ता जम करे खुआरी। शब्द या नाम की कमाई के बगैर मालिक के दरबार में जब जाने की कभी इजाजत नहीं मिलती है और यमदूतों के हाथों हमको खराब भी होना पड़ता है। यही बात तो स्वामी जी महाराज जी ने कितने बेहतर ढंग से समझाया है। आप जी समझाते हुए कहते हैं कि गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाव न दूजा,
काया का छूटे न कुजा। शब्द या नाम की कमाई के बगैर कोई उपाय और कोई तरीका है ही नहीं। तुम क्यों व्यर्थ की भक्तियों में लगे हुए हो, जिससे हम देह के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं? वो भक्ति तो हम करते ही नहीं। वो भक्ति है नाम की भक्ति, शब्द की भक्ति। बाकी जितने भी साधन हैं, जैसे जप तप पूजा पाठ दान पुण्य वगैरह वगैरह, सबका फल हमें जरूर मिलता है, लेकिन उनके फल को लेने के लिए हमें फिर से देह के बंधनों में भी तो आना पड़ता है। नेक कर्म करते हैं तो विचार करें, राजा महाराजा बनकर आ जाते हैं, इस धरती पर सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं, कौमों मजहबों मुल्कों की हुकूमत हासिल करके आ जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा स्वर्गों में चले जाएंगे, वैकुंठों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी हमने विचार किया है कि वो भी तो भोग योनियां हैं, जो एक निश्चित समय के लिए होती हैं, उसके बाद फिर से उन्हें भी 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। लेकिन जो नाम की कमाई है ना, ये हमें हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद कर देती है। फिर हमें इस धरती पर नहीं आना पड़ता है। उपरोक्त जो भी भक्तियां हैं, उनका फल शब्द की कमाई के फल के नीचे रहता है, यानी हमें काल के दायरे में ही रखता है। साथ संगत जी, अगर काल के दायरे से हमें निकलना है तो फिर नाम की भक्ति तो करनी ही पड़ेगी भाई। और शब्द की कमाई किए बगैर हम इस काल के बंधनों से आजाद भी नहीं हो सकते हैं। शब्द की कमाई का फल सबसे ऊंचा है, वह हमें काल के दायरे से बहुत पार लेके जाता है, क्योंकि वही चीज हमें मन और माया के दायरे से पार लेकर जा सकती है जो स्वयं मन और माया के दायरे के पार से आती हो। अब शब्द तो सचखंड से आता है, काल की सीमा कहां तक है? ब्रह्मा और त्रिलोकी तक है। इसलिए हम शब्द को पकड़कर काल की हद से पार जा सकते हैं। स्वामी जी महाराज जी ने हम अज्ञानी जीवों को कितना बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। आप जी समझाते हुए हमें संबोधित करते हैं कि शब्द कमाई कर है मीत। हमें मीत कहकर मित्र कहकर समझा रहे हैं। शब्द प्रताप काल को जीत, शब्द के तेज से उसके प्रताप से इस काल को भी जीता जा सकता है। नाम की कमाई करके काल को भी हम जीत सकते हैं। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पीव को पेख, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कर्मों को काटने की भी ताकत अगर किसी के अंदर है तो वो केवल और केवल हमारे सतगुरु के पास होती है, शब्द के पास होती है, और कहीं नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, थोड़ी देर रुककर हम विचार करें कि लिखी रेख कर्म की काट ना सके राम, मेटन में समर्थ है सतगुरु पुरख सुजान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ललाट पर क्या नहीं लिखा था? 14 बरस का वनवास, राम और रावण का युद्ध, जंगलों में तकलीफें मुसीबतें उठाना, उनके कर्मों में लिखा था। जब उनके अंदर ये ताकत नहीं है कि लिखी रेख कर्म की मेट न सके राम,
अपने ललाट की रेखाओं में, अपने ललाट की जो रेखाएं थी, उनके कर्म जो थे, उनको उनके अंदर उन कर्मों को काटने की ताकत नहीं है। तो हम तो आम इंसान हैं, विचार करके देख सकते हैं। क्यों विचार करके देख सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उस परमपिता परमात्मा ने विवेक रूपी ताकत से हमें नवाजा है। हम अपने विवेक रूपी तराजू पर तौल कर देखें, कितनी सच्चाई है, कितनी गहराई है। फिर स्वामी जी महाराज जी हमें संबोधित करते हुए कहते हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान। क्या कभी हम उन्हें देखा नहीं है कि नाना प्रकार की ना जाने कितने डिग्रियां लिए हुए इंसान घूम रहे हैं, ज्ञान का होका बांट रहे हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं, शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, व्यर्थ ज्ञान है वो। शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, अय अज्ञानी मूर्ख। शब्द की कमाई कर, शब्द को मत छोड़, राधा स्वामी कहे बखान। राधा स्वामी कह रहे हैं, बखान करके बता रहे हैं कि अगर हमें भी इस मृत्यु लोक से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें नाम की भक्ति करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। हमारी जो आत्मा है ना, ये सूहट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सज चुके अमृत पिए उड़े त एको बार। हमारी जो आत्मा है यह तोते के समान है और यह शरीर एक पिंजरे के समान है। जिस प्रकार तोता पिंजरे से प्यार करके तरह तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा भी शरीर से प्यार लगाए बैठी है। कभी उसके अंदर बैठकर रोती है, कभी हंसती है, कभी सुख और कभी दुख महसूस करती है। अगर हमारी आत्मा इस देह के प्यार को छोड़ दे और इसके अंदर परमात्मा ने जो सच का चोगा रखा है उसको अगर ये चुनना शुरू कर दे, उस शब्द रूपी अमृत को पीना शुरू कर दे, तो यह हमेशा हमेशा के लिए इस देह के बंधनों से आजाद हो जाएगी। साथ संगत जी, नाम की कमाई के बगैर जो भी साधन या तरीके हम मुक्ति के प्राप्ति के लिए अपनाते हैं, वे हमें कभी देह के बंधनों से आजाद नहीं करवा सकते। वे हमें फंसा कर ही रखते हैं। अगर हम जमीन में बेमौसम का बीज बोएंगे, विचार करके देखें, बहुत सारे किसान भाई हैं जो हमें सुन रहे हैं। अगर नहीं है किसान भाई, पढ़े लिखे हैं, तो वो भी सुन रहे हैं, वो भी जानते हैं। पर विचार करके देखें कि अगर बेमौसम का बीज हम अपने खेत में बोते हैं तो क्या वो भला उगता है? हम कितना भी हल चला लें, अच्छे से अच्छी खाद उसमें डाल दें और पानी आदि समय पर डाल दें, तो क्या भला हमारे घर फसल आएगी? हमारी सारी मेहनत, बीज और खर्च सारा फजूल में चला जाएगा। बड़े महाराज जी समझाया करते थे, कुरीता बीज बीज नहीं जामे, सब लाहा मूल कमाईंदा। पूरी मेहनत व्यर्थ में चली जाएगी। इसी तरह कलयुग में मुक्ति प्राप्त करने का अगर कोई साधन या कोई तरीका है तो वह है केवल शब्द या नाम की कमाई, जिसके बारे में हमें सिर्फ पूरे गुरु से ही इसकी पूरी पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। स्वामी जी महाराज जी फरमाते हुए कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई,
नाम बिना उद्धार ना हुई। सब कुछ खोल कर समझा दिया है। कोई कमी छोड़ी है क्या हमारे प्यारे बाबा जी ने हमको समझाने में? लेकिन हम इंसान हैं भाई। हम कहते ना, हम कसम खाते हैं, हम सारी बातें मान लेंगे, लेकिन हम बाबा जी की बात नहीं मानेंगे। वो कहते हैं कि भक्ति करो, 2.5 घंटे बैठो, हम कहते हैं कि नहीं करेंगे जी, हमारा मन नहीं लगता। तो गुरु रामदास जी फरमाते हुए कहते हैं, कलयुग राम नाम बोहि था, गुरुमुख पार लगाई। कलयुग में अगर कोई ऊंचे से ऊंचा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कोई कर्म है, तो वह है सिर्फ और सिर्फ नाम की कमाई। इसी बात को तो गुरु अमरदास जी साहिब और भी अच्छी तरह से समझाते हुए कहते हैं कि इस युग का धर्म पढ़ो तुम भाई, पूरे गुरु सब सूझी पाई, एथे आगे हर नाम सखाई। हम ये तो जानते हैं ना कि 4 युग एक दूसरे के बाद चक्कर लगा रहे हैं। हर एक युग में हमारे जीवन के हालात बिल्कुल अलग होते हैं। सतयुग में हमारी लंबी उम्र हुआ करती थी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा था और हमारा ख्याल भी तो दुनिया में इतना ज्यादा नहीं फैला हुआ था। मामूली से कुछ यत्न करके हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की ओर लग जाया करता था। जैसे जैसे युग पलटते गए, उम्र हमारी छोटी होती चली गई, स्वास्थ्य भी कमजोर होता चला गया और ख्याल भी दुनिया में पूरी तरीके से फैल गया। जो साधन हमें सतयुग में काम देते थे, वे अब कलयुग में काम नहीं दे सकते हैं। कलयुग में तो कोई भाग्यशाली इंसान ही है जो 70-75 साल तक जी सकता है। विचार करके देखे, जो साधन हमें दूसरे युग में थे, वो साधन इस युग में काम नहीं दे सकते। जरा विचार करके देखें, स्वास्थ्य भी हमारा इतना कमजोर हो गया है कि 1-1.5 घंटे भी अगर हम लगातार मालिक की भक्ति में एक ही आसन पर बैठे, तो पता चल जाता है कि हमारा कितना अच्छा स्वास्थ्य है। विचार करके देखें। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि अगर हम कलयुग में आकर जिंदगी के 4 दिन भी सुख और शांति से गुजारना चाहते हैं और वापस जाकर परमात्मा से भी मिलना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही तरीका है, नाम की कमाई का रास्ता। और ये नाम की कमाई का रास्ता केवल संत सतगुरुओं के पास मिलता है और कहीं नहीं है कि कोई इसको बता दे। केवल संत सतगुरु ही बता सकते हैं। साध संगत जी, पूजा तो पूरी दुनिया कर रही है। आज का टॉपिक भी है कि भक्ति और सेवा क्या है, तो उसको और खोलकर वाणी में कहा आता है कि पूजा करे सब लोग संतों, मनमुख था न पाई, शबद मरे मन निर्मल संतो, ए पूजा था पाई। हम सारे जीव दुनिया के अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश करते हैं। क्या हम देखते नहीं हैं? कोई जल चढ़ा रहा है, कोई फोटो के आगे बैठ के पूजा कर रहा है, कोई धूनी लगाए बैठा है, कोई जटे बढ़वा के घूम रहा है, कोई पीले वस्त्र पहन के घूम रहा है, कोई टीके लगा रहा है, कोई फला फला नहीं, पता नहीं क्या क्या नहीं करता है। हम सब जानते हैं। लेकिन जो आत्मा का झुकाव अपने असल या मूल की ओर होता है, वो भक्ति तो कोई दूसरी ही भक्ति है। इसी झुकाव के फलस्वरूप हम अपने परमात्मा को ढूंढते हैं। भाई ढूंढ ही तो रहे हैं। जो भक्ति, जो पूजा पाठ जो कर रहे हैं, ये आत्मा का झुकाव ही तो है।
वो ढूंढ ही तो रहे हैं परमात्मा को। हाँ, ये अलग है कि उन्हें पूरा गुरु नहीं मिला, सच्चा रास्ता नहीं मिला, लेकिन प्रयास तो वो कर रहे हैं। उनसे तो ठीक है जो भक्ति ही नहीं करते हैं। विचार करके देखें, परमात्मा को ढूंढ रहते हैं, लेकिन कहाँ ढूंढते हैं? अपने मन के पीछे लगकर हम मालिक को की भक्ति करते हैं। यह भक्ति कभी हमारे ठिकाने पर नहीं पहुंचा सकती। हमारा ठिकाना क्या है? वह है सचखंड। और मन की हद कहाँ तक है? ब्रह्मा तक। तो स्वयं विचार करके देखो भले मानसों, क्या हम पहुंच सकते हैं? शब्द या नाम की कमाई करने से ही हमारा मन निर्मल होता है, और यह नाम की कमाई ही हमें अपने असली ठिकाने या असली सचखंड, असली घर, हमारे सचखंड पहुंचती है। हर एक भक्ति हमें परमात्मा से नहीं मिला सकती। सिर्फ नाम की कमाई ही मालिक तक लेके जा सकती है। लेकिन दुनिया क्या कहती है? गंगा एक घाट बहुतेरे। मतलब भी नहीं जानते इसका क्या होता है। गंगा एक घाट बहुतेरे, बस कोई भी भक्ति करो, अरे कोई भी भक्ति करो, वो तो सब घाट एक ही है। गंगा तो एक ही है, घाट अलग अलग है, कोई भी भक्ति कर लो। ऐसा नहीं है प्यारों। अब यह देह मिली कृपा से, करो भक्ति जो कर्म दहा। प्यारों, ऐसी भक्ति करनी है बड़ी मुसीबत से, बड़ी मशक्कत से। 84 पिछले पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ये 84 लाख जिया जोन को अगर हम 10 साल की आयु भी मान के चले तो 8 करोड़ 40 लाख साल बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। अब यह देह मिली कृपा ते, करो भक्ति जो कर्म दहा। ऐसी भक्ति करो प्यारे जो आपके कर्मों को जलाकर राख कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अगले वीडियो में फिर कोई ऐसा ही छोटा सा टॉपिक लेकर आपके साथ फिर से मिलेंगे। आज के इस छोटे से सत्संग से हमें भी प्रेरणा लेनी है कि कौन सी भक्ति करनी है, भक्ति करनी कैसे है। इसके विषय में जो हमारे भाई जान गए हैं, मुबारक है। जो हमारे चैनल को नए पहली बार सुन रहे हैं, जो नहीं जानते हैं, वो भी मुबारक के पात्र हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा हर एक जीव को लेने के लिए आएगा, और आता है, और भविष्य में भी आता रहेगा। हाँ, अब वो कब किसको लेके जाता है ये उसके ऊपर मुनसर करता है। वो जिसको जिस वक्त चाहे लेके जाने में सक्षम है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। वो सबसे पहले हमारे कर्मों को जलाकर राख करता है। अब इसके लिए वो पहले किसी ऐसे प्यारे से मुलाकात करवा देता है जो सत्संग से जुड़ा हो। फिर धीरे धीरे वो उसके घर में ऐसा संबंध करवा देता है जिससे उसका घर का कोई सदस्य इससे जुड़ा हुआ हो। फिर धीरे धीरे उसके अंदर चाह पैदा करता है कि सत्संग जाए। फिर वो सत्संग जाना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे सत्संग का कोई वचन उसके दिल को में लग जाता है। वो गुरु के आगे कहता है, मालिक तू मेरे को नाम की बख्शिश कर दे। फिर उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा उसको नाम की बख्शिश करता है, और अंदर तड़प होती है। फिर वो भजन सिमरन करता है। वो मालिक फिर भजन सिमरन करवा के उस मालिक को धीरे धीरे दर्जे ब दर्जे ऊपर ले जाते हुए सचखंड लेके अपने इस आत्मा के असली स्रोत सचखंड लेकर वापस चला जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही छोटे छोटे सत्संग, साखियां, शब्द हम आपको इसी चैनल के माध्यम से सुनाते रहेंगे।
आप भी मुझे अपना प्यार राधा स्वामी कहकर या मुझे अपने कमेंट में के ज़रिए से मुझे एक प्यारा-सा कोई कमेंट करके राधा स्वामी ही लिखकर भेज दिया करें। या अपना कोई सुझाव हो, तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर अपना सुझाव मुझे ज़रूर दिया करें। साथ संगत जी, अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।